अभी हम कबूली के वचनों को बोलेंगे। अपनी बाइबल को लेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, मेरा विश्वास पिता परमेश्वर पर है, पिता परमेश्वर पर है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरा विश्वास उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर है, उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर है, जिसने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी और लहू बहाया और मुझसे प्रेम किया, इसके लिए धन्यवाद पिता। मेरा विश्वास पवित्र आत्मा पर है, जो हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हमें तैयार करती है। मेरा विश्वास इस जीवित वचनों पर है। इस वचन के आधार पर मैं चलूं और जीऊं। अपना जीवन इस वचन के आधार पर जीऊं। मैं अपना जीवन इस वचन के आधार पर जीऊं। यीशु मसीह ने मुझे ये अधिकार दिया है कि और मेरा विश्वास है कि शैतान को उसकी शक्तियों को उसकी युक्तियों को मुझ में हो, मेरे परिवार में हो, मेरे घर में हो, मेरे कलीसिया के लोगों के अंदर हो, मेरे दास के अंदर हो, शैतान को उसकी शक्तियों को उसकी युक्तियों को हम पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के नाम से हम शैतान को उसकी युक्तियों को उसकी शक्तियों को यीशु के नाम में खंडन करते हैं। यीशु मसीह के नाम से खंडन करते हैं। यीशु के नाम में आमेन। दूसरा कुरिन्थियों 10:3-5 तक, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर बड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमेन। इफिसियों 6:13-18 तक, इसीलिए आप परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। निर्गमन 20:1-17 तक। 10 आज्ञा। तब परमेश्वर ने सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर कर ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू
परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की वस्तु का लालच करना। आमीन। गलतियों 5:22 से 26 तक। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से ढा करे। आमीन। परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु जी पर आत्मा का फल हमारे जीवन में काम करे। हम शरीर की हर एक लालसाओं को, अभिलाषाओं को प्रभु हम क्रूस पर चढ़ा देते हैं। प्रभु जी हम आत्मा के द्वारा जीवित रहे और आत्मा के अनुसार ही चले। प्रभु जी हमारे अंदर से घमंड और डाह को निकाल दो। ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे, यीशु के नाम में आमीन। फिलिप्पियों 2:5। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। फिलिप्पियों 4:13। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। मत्ती 5:3 से 12 तक। धन्य वचन, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठा बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इस रीति से सताया था। आमीन। प्रकाशित वाक्य 4:10। तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट
मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डालेंगे आमीन। अभी हम लोग सुबह का भजन संगीता का वचन बोलेंगे। तो फिर आज का भजन संगीता का वचन, भजन संगीता कितने का हम लोगों ने सुबह पढ़ा? आज का सुबह का है 9-10। 6 का 9 और 10 पढ़ेंगे। संकट के समय दया की प्रार्थना। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाक लज्जित होंगे। आमीन। अभी हम लोग सुबह का कैलेंडर का वचन पढ़ेंगे। तो फिर आज 19 तारीख है। तो फिर मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। सपन्या 3 का 16। कितने का? 3 का 16। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। आमीन। अभी हम 1000 स्तुति के वचनों को पढ़ेंगे, जिसमें परमेश्वर के नामों का वर्णन किया जाता है। 1000 स्तुति, क्योंकि परमेश्वर का नाम लाखों है, इसलिए अभी हम परमेश्वर को कभी भी पुकारते तो परमेश्वर हमारी सुनते हैं। तो फिर अभी हम पढ़ेंगे प्रभुओं के प्रभु आपकी स्तुति हो। प्रकाशित वाक्य 17 का 14। कितने का? 17 का 14। कौन सी पुस्तक से है? प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं, वे उसके साथ हैं। वे भी जय पाएंगे। आमीन। मेमना कौन है इसमें? यीशु मसीह। हाँ, यीशु मसीह ने क्या पाई है? जय पाई है। और वो कौन है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कौन है? यीशु मसीह। और हम ये भी वचनों को पढ़ते हैं जो कि हमें बीबीएस से मिलती है। बच्चों को बीबीएस में जब सिखाते हैं तो हम ये भी वचनों को इससे भी हम लेसन सीखते हैं। तो फिर हमारा इस पुस्तक में चल रहा है 8वां लेसन, जो कि है प्रार्थना के बारे में इसमें बताया गया है। तो फिर हमारा लेसन कौन सा चल रहा है? 8वां। और लेसन का नाम क्या है? प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। तो फिर प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना यानी कि हमारे मसीह जी, प्रार्थना यानी कि जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, वैसे ही प्रार्थना का मीनिंग क्या है कि हम परमेश्वर से बातें करना। तो हम परमेश्वर से बातें कैसे करें? अब कुछ लोग होते हैं वो बोलते कि हम प्रार्थना कैसे करें, हमें तो प्रार्थना करना नहीं आता है करके ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। तो फिर जैसे हम किसी मनुष्य से बातें करते हैं, वैसे ही हमें परमेश्वर से भी, जैसे हम किसी मनुष्य से अभी बातें कर रहे हैं, अपने दुख सुख को बताते हैं। कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, किसी मम्मी पापा को बताते हैं, कोई अपने दोस्तों को बताता है, अपने दुखों को शेयर करता है। तो फिर वैसे ही यीशु मसीह भी हमारे फ्रेंड है, हमारे माता पिता है, हमारा परिवार, हमारा सब कुछ कौन है? यीशु मसीह। तो हम भी अपना दुख सुख एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह हम उन्हें बताएंगे तो वो हमारी जरूर सुनेंगे। तो यही होता है प्रार्थना। तो फिर आराधना, परमेश्वर को तुम अपने जीवन में किस स्थान में रखते हो? हम अपने
मसीही जीवन में हम मसीह को जानते हैं तो फिर हमारे लिए खाना पीना, बच्चे, पति पत्नी, ये फ्लैट, गाड़ी वगैरह, इससे पहले क्या होना चाहिए? परमेश्वर। हम मसीह जीवन में पहला हमारा स्थान किसको देना है? परमेश्वर को देना है। गाड़ी बंगला, जितना हमारे परिवार है, हम अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते होंगे, अपनी पत्नी से ज्यादा, अपने पति से ज्यादा प्यार करते होंगे, अपनी गाड़ी से ज्यादा प्यार करते होंगे, अपने कपड़ों से ज्यादा प्यार करते होंगे, लेकिन उससे पहले हम मसीहों को पहला स्थान किसे देना है? परमेश्वर को, और उन्हें ही सबसे ज्यादा पहले प्यार करना है। तो फिर यहाँ पे पूछा गया है कि हमें सबसे पहले अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान देना है। महान परमेश्वर की महानता, उसका पराक्रम, उसकी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए उसकी आराधना करो। और कभी भी हमें परमेश्वर को मजाक में नहीं लेना है, हमें परमेश्वर को सीरियसली लेना है। जैसे हम अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है, हम उसको क्या करते हैं? सीरियसली लेते हैं। तो वैसे ही हमें परमेश्वर को भी सीरियसली लेना है। तो फिर अगर हम उनकी आराधना करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं वो महान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। ये हमें ध्यान में रखना है। अभी अंगीकार क्या होता है? अभी आप सोचेंगे मैं अभी प्रभु यीशु मसीह को कैसे ग्रहण करूं? तो फिर हम यीशु मसीह को ग्रहण कैसे करेंगे? तो फिर अंगीकार करना कि हम अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कैसे करें। तो फिर परमेश्वर के समक्ष अपने पापों का अंगीकार करते हुए उससे क्षमा की योजना करें। अगर हमने झूठ बोला तो फिर हमें क्या करना है? क्षमा मांगना है। हाँ प्रभु, मुझसे गलती हुई है। लेकिन अगर बोलेंगे नहीं मुझसे तो गलती नहीं हुई, हमने झूठ बोला। अब जैसे कि अभी एक लड़का है, उसने झूठ बोला और उसके मम्मी पापा को पता है कि इसने झूठ बोला है, लेकिन उसके मम्मी पापा ने पूछा बेटा तुमने झूठ बोला, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, फिर भी तुम सच बोलो कि तुमने झूठ बोला कि नहीं। लेकिन अगर वो लड़का बोल रहा है कि नहीं मैंने तो झूठ नहीं बोला, तो वो क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। लेकिन अगर वो बोलेगा कि नहीं मैंने नहीं किया, तो उसके मम्मी पूछेंगे तो ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो उसके कारण उसके मुंह से बहुत सारे झूठ निकलेंगे। ये ऐसा हो गया, फिर वो दूसरा झूठ बोलेगा, तीसरा झूठ बोलेगा। तो वैसे ही अगर हम एक पाप करेंगे तो हमारे जीवन में कई सारे पाप हो जाते हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, ये सब अपने आप एक एक पाप हमारे जीवन से होते रहते हैं। तो फिर इसीलिए हमें क्या करना है? अंगीकार करना है। अगर आज हमने झूठ बोला तो परमेश्वर से बोलना है हाँ प्रभु जी मैंने झूठ बोला है, मुझे आप क्षमा कीजिए। तो प्रभु हमें क्या करेंगे? क्षमा करेंगे। और अगर हमने कोई गलती की है तो हमें माफी मांगेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे। तो फिर अभी धन्यवाद, उसकी सारी भलाइयों को स्मरण करते हुए उसका धन्यवाद करो। जैसे कि आज बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन हम कितने धन्य हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया है। हमें अच्छा कपड़ा दिया है, रहने के लिए अच्छा घर दिया, अच्छा भोजन देते हैं, जो चाहिए हमें वो सब देते हैं। तो हमें क्या करना है? उनको धन्यवाद देना है। कई बार हम प्रभु से बहुत सारी चीजों को मांगते हैं, प्रभु ये दे दो मुझे, प्रभु मेरा ये लोन पास हो जाए, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मुझे ये ड्रेस मिल जाए, मेरे स्कूल का मेरे जो बच्चों का फीस है वो भर जाए। ये हम बहुत सारी इच्छाओं को हम अपने जीवन में रखते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये मेरी इच्छा पूरी करो, पूरी करो। तो प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा भी करता है। लेकिन हमने प्रार्थना किया प्रभु मुझे घर चाहिए, और प्रभु ने अगर हमें घर दिया है तो हमें क्या करना है? धन्यवाद देना है। रोज उठकर सुबह हमें धन्यवाद देना है, प्रभु धन्यवाद ये घर के लिए, और प्रभु ने आज का ये दिन दिया है हमें, तो रोज उठकर हमें क्या करना है? धन्यवाद देना है। परमेश्वर को हर एक बातों के लिए हमें धन्यवाद देना है। फिर क्या है? निवेदन यानी कि किसी भी निवेदन अभी समस्याओं से घिरे पर भयभीत होने के समय उसकी सहायता मांगो। जब हम कोई परेशानी में हो जाते हैं तो फिर
हम किसी ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो हमारी बातों को समझता हो। हम अगर किसी कुछ हो गया मेरे साथ, तो अगर कोई मेरा अच्छा दोस्त होगा तो मैं क्या जाऊंगी, उसके पास जाऊंगी, अरे मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, ऐसे बोलते हैं हम कई बार। तो फिर जब हम समस्याओं से, दुख से, परेशानी से घिर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सहायता मांगते हैं, मैं कैसे निकलूं बाहर। तो इसका संविधान क्या है, यीशु मसीह। इसका रास्ता क्या है, अगर हम इन चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं तो इसका रास्ता है यीशु मसीह। तो फिर अगर हम यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह हमारे फ्रेंड है, अगर हम जो हमने दिया उनके लिए धन्यवाद करना है, अपने पापों से अंगीकार करना है, उन्हें अपना दोस्त, अपना जीवन में उन्हें जगह देना है अपने दिल में। और अगर हम कोई भी समस्या से क्यों ना घिरे हो, ऐसा नहीं कि हमें सुबह ही प्रार्थना करना है, दोपहर को ही प्रार्थना करना है, या फिर 1 महीने के बाद नहीं, हम मसीह जीवन में हर एक दिन एक प्रार्थना का जीवन होना है। हर एक मसीहों के घर में फैमिली प्रार्थना होना चाहिए, और हर एक जब भी हमें समय मिलता है हमें प्रार्थना में अपना जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना एक मसीही जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। हमारा घर, हमारा परिवार एक प्रार्थना का भवन होना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। जैसे दानियल प्रार्थना करते थे 3 टाइम। तो फिर ऐसे बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जो प्रार्थना में अपना समय ज्यादा बिता देते, इसीलिए वो प्रभु के साथ उनकी संगति में हमेशा अच्छे से रहते थे। ऐसा नहीं है कि हम मसीह जीवन में दुख, संकट, क्लेश नहीं आएगा। हमारे मसीह जीवन में दुख, संकट, क्लेश, मुसीबत जरूर आएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा कि हम उन परिस्थितियों का सामना कर सके। तो फिर अगर आपको ये पुस्तक अच्छा लगा तो प्रभु को धन्यवाद करें और आज से अपने जीवन में प्रार्थना का जीवन स्टार्ट करें। तो फिर अभी हम लोग निर्गमन का वचन पढ़ेंगे। निर्गमन 15 का 5 और 6। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर की नाई गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ है। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चूकना चूर कर देता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वचन निर्गमन 15 का 7-8। तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तू अपना कोप भड़काता और वे भूसे की नाई भस्म हो जाते हैं, और तेरे नथनों की सांस से जल एकत्र हो गए। धाराएं ढेर की नाई थम गई। समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकी 5 का 12 से 14 तक। हे भाई, कलीसिया को उपदेश। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 36 का 8 से 10 तक। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, तू अपने सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रह और अपने धर्म के कार्य सीधे मन वालों में करता रह। आमेन। जब हम संडे जाते हैं तो पास्टर हमें कुछ वचनों को जो पढ़ाते हैं उन्हें हम घर पर आकर पढ़ते हैं और उनका मीनिंग समझते हैं। तो फिर गलातियों 3 का
9 इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। मतलब कि हम जो विश्वास करने वाले हैं हम किसके ऊपर विश्वास रखते हैं? परमेश्वर के ऊपर। और अब्राहम किसके ऊपर विश्वास रखता था? परमेश्वर के ऊपर। तो अब्राहम की जो आशीष है वो कौन पाएगा? हम उनके संतान हैं तो हम पाएंगे। हाँ, तो फिर इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आमीन।